हेलो एवरीवन। फ्रोजन नेक या फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम 40 से 60 साल के लोगों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर आजकल की लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि 25 से अबव जिनकी एज है, 25 से ऊपर, 30 से ऊपर, उन लोगों को कंधे के जाम होने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसके लिए आज हम योगाभ्यास करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। आप मॉर्निंग इवनिंग कभी भी कर सकते हैं, चेयर में बैठकर, बेड में बैठकर, और किसी भी टाइम इन एक्टिविटी को करेंगे तो जो जाम कंधे गर्दन अच्छे से आपके फ्रीज हो गए हैं वो खुलने लगेंगे। तो थोड़ा सा नेक को अप डाउन करने के बाद आप हल्का हल्का इसको लेफ्ट राइट टर्न करें। बेसिक एक्सरसाइज है, आप किसी भी एज कैटेगरी में हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करने के बाद ही योगा प्रैक्टिस या कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, अदरवाइज आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके बाद जो भी एक्टिविटी आप करेंगे आप ब्रीदिंग के साथ करेंगे। लेफ्ट टू राइट अच्छे से आपको नेक को रोटेट करते हुए, हाफ रोटेशन है ये, बस फुल रोटेशन एकदम से नहीं करना है। हो सकता है नसों में बहुत ज़्यादा दर्द आ जाए, बहुत ज़्यादा क्रैम्प आ जाए और आपको ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़े। हल्का सा स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ और आप अपने फिंगर्स को बाइंड करते हुए हाथों को स्ट्रेट करेंगे, सामने खींचते हुए। एक सांस भरेंगे, हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ लेके आएंगे और धीरे धीरे नीचे। ये दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसको आपको ब्रीदिंग के साथ और हाथ आपके तने हुए रहने चाहिए, यानी कि खींचे हुए ऊपर की तरफ। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपकी बॉडी को लिफ्ट किया है, आपने खींचा हुआ है। इसके बाद जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, हाथ आपके धीरे धीरे नीचे आएंगे और वापस आप अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे। इस प्रोसेस को आप रोज 15 से 20 बार करें और इस प्रैक्टिस को आप फास्ट वे में भी कर सकते हैं। अभी हम ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं और ब्रीदिंग जो है हमारी बहुत स्लो चल रही है, लेकिन अगर आप इसको फास्ट वे में करेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कोई नस में इफेक्ट ना आए, बहुत ही ध्यान से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर से आप अपने हाथों को रिलैक्स जब कर लेंगे तो थोड़ा सा फोकस करना है अपनी गर्दन की मसल्स पर और हाथों को कंधों के ऊपर रखते हुए अब रोटेशन करेंगे। रोटेशन करने से पहले आप इसको ओपन क्लोज करेंगे, जिससे थोड़ा सा मसल्स एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद हम इसको घुमा सकते हैं। मसल्स एक्टिवेट करने का सबसे बड़ा मुद्दा ही यह है कि अगर आपकी मसल स्टिफ है, क्योंकि जाम है तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न हो गई है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए बेसिक एक्सरसाइज से एडवांस एक्सरसाइज की तरफ हमें हमेशा जाना है। एकदम से अगर बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज योगा कुछ कर रहे हैं या कोई ज़्यादा स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली है तो फिर नुकसान हो सकता है। अब ओपन क्लोज करके रोटेशन कर लेंगे। रोटेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है ब्रीदिंग का। जैसे ही सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, आपको मसल्स में रिलैक्स फील होना चाहिए और हाथ आपके पूरे पीछे से आगे की तरफ, आगे आपकी कोहनियाँ मिलते हुए आपको कोशिश करनी है मिलाने की कोहनियों को। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके जॉइंट्स ओपन होंगे। कंधे और गर्दन का सीधा जुड़ाव हमारे मानसिक स्तर पर पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द में हम रहते हैं तो चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और 10 से 15 बार जब आप करेंगे उसके बाद आप रिवर्स रोटेशन कर सकते हैं। रिवर्स रोटेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने रोटेशन करा था एकदम उसका अपोजिट होना चाहिए। उसके बाद एक स्कार्फ ले लेंगे। स्कार्फ का यूज़ हमें इस तरीके से करना है कि हाथों पे जो आपकी गर्दन और कंधों पर जितना भी अकड़न हो रखी है वो खुलने लगे। इसके बाद आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैंने ये अभ्यास वज्रासन में बैठ के करे हैं, आप इस तरीके से पालती मारकर भी बैठ सकते हैं, यानी कि सुखासन में। इसके बाद हाथों को अच्छे से होल्ड करेंगे। अपने हाथों में स्कार्फ, टॉवल या दुपट्टा कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं और इनहेल अप करते हुए आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे आगे आएंगे।
इस प्रोसेस को भी आप 15 से 20 बार एक बार में करेंगे और बहुत ही फास्ट नहीं करेंगे। शुरुआत में अभी आप जितना देख रहे हैं उतने ही आराम से करें, और हो सकता है तो इससे और धीरे आप कर सकते हैं अगर कंधों में ज़्यादा दर्द है तो, लेकिन इससे ज़्यादा फास्ट आपको शुरुआती टाइम पर नहीं करना है। हाथों को पीछे जब आप ले जाएंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सामने की तरफ होनी चाहिए, कंधों पर पूरा बैलेंस आएगा, और हाथों में जब आपने कोई भी कपड़ा या स्कार्फ होल्ड किया हुआ है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसको मोड़ेंगे नहीं। अब यहीं से हल्का सा लेफ्ट और राइट ट्विस्ट करेंगे। राइट आने के बाद फिर से सेंटर में आएंगे और लेफ्ट ट्विस्टिंग और लेफ़्ट राइट का ये प्रोसेस आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है। इससे गर्दन और कंधे का जो जॉइंट है वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर आपके हाथ अप डाउन करने से थकने लगे थे तो भी आपको आराम मिलेगा। इसको भी आप 10 से 15 बार रिपीट करें, और मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ कि आप कभी भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं। इसका आपका रूटीन से कोई लेना देना नहीं है। आप जब भी फ्री होते हैं आप स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। वैसे तो आपको सुबह और शाम करने चाहिए, लेकिन आप अभी स्टार्टिंग टाइम पर कभी भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर आप कर पाते हैं तो इसको पूरा हाथों को सर से ले जाते हुए पीछे की तरफ कमर में, और कमर से आगे पैरों की तरफ पूरा घुमाने की कोशिश करेंगे। वैसे शुरुआती टाइम पर कंधा इतना रोटेट होगा नहीं, बट कोशिश करेंगे कि आप रोटेट कर पाएँ। इसके बाद एक लंबी गहरी सांस लेंगे और अच्छे से अपनी गर्दन को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। रब करने से आप उस टाइम पे थोड़ा पॉजिटिव रहें, स्ट्रेस में ना रहें, और इस हद तक अपने हाथों को, पाम को रब करें कि थोड़ा सा हीट जनरेट हो जाए, आपकी पाम गर्म हो जाए। और गरम हाथों को जो मसाज है वो अपने दर्द वाले कंधों पर लगाएंगे, जाम कंधों पर, जिससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।